एलएनएमआई में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं कुलसचिव सुधीर कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, संस्थान के निदेशक एवं कुलसचिव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और योग्य शिक्षकों को अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार सरकार उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षिक अवसर प्राप्त होंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस सिद्धार्थ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ने कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति पिछले 52 वर्षों के इतिहास में पहली बार किया गया है, जो कि गौरव का पल है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों को उनके नए दायित्वों के प्रति प्रेरित किया और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। कुलसचिव सुधीर कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा, ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षकों को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे अपने ज्ञान और अनुभव को छात्रों तक पहुंचा सकें। इस कार्यक्रम में चयनित सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे राज्य में उच्च शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षकों को उनके नए दायित्वों के प्रति प्रेरित किया और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर कई शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य में शिक्षा के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। इस समारोह ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा स्थापित की और शिक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया। यह आयोजन राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मनीषा श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, रहनुमा असमत। मुकेश कुमार के बाद रहनुमा असमत, संतोष कुमार, रहनुमा असमत के बाद संतोष कुमार, और आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कह रहे हैं कि नौकरी मिली है तो खुश भी होना चाहिए। जोरदार ताली। संतोष कुमार के बाद नीरज कुमार, नीरज राज, बाबू, श्वेता जायसवाल, नवाब अकरम, फरियाज कौसर अंसारी। और अब एसीएस सर से अनुरोध हम करेंगे कि नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। अक्षय कुमार, नेक्स्ट फरियाज कौसर अंसारी के बाद मंच पर आ जाएंगे अक्षय कुमार। मुस्तफिजुल हक, नेक्स्ट
सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। शंभू कुमार से, अनामिका श्रीवास्तवा, और इसके बाद सब्यसाची। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेकर देखे, जिंदगी में वो मुस्कुराहट नहीं आई जो नौकरी मिलने के बाद आई। जोरदार ताली होनी चाहिए सभी के लिए। और सब्यसाची, आइए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समझकर जिनके मार्गदर्शन में हमारा यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर्स और जो नॉन नियुक्त हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, आप सभी को और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस मौके पर यहाँ आने का मौका दिया, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने आकर यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम जो था उसमें हिस्सा लिया। उनके कर कमलों से 3 फैकल्टी में एडिशन के लिए बिल्डिंग्स का शिलान्यास हुआ और उन्होंने नियुक्ति पत्र भी बांटे। वो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और उनके मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने बहुत प्रगति की है, और जो आप चेंजेस देख रहे हैं उनके दिशा निर्देश में हुए हैं। हम सर्वप्रथम जो हमारे 24 नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उन सभी को बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है, ये नियुक्तियां भी 2 दशकों के बाद हुई हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के टीचिंग में, रिसर्च में, प्लेसमेंट में और जो शिक्षा से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, रिसर्च पेपर्स में, सभी में अब उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और साथ ही साथ हम जो सरकार चाहती है कि ये क्वालिटी एजुकेशन तो मिले ही, साथ ही साथ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा बने कि देश में इसका नाम हो। जो पिछले जो सर्वे हुए थे उसमें हमें बताया गया कि नॉर्थ ईस्टर्न में इसका 15th पोजीशन था, लेकिन हम चाहेंगे कि ये ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने कि ये IIM अहमदाबाद और अन्य संस्थानों के तुलना में भी उनसे बराबरी कर सके। एक इतिहास है हमारे बिहार का, एक धरोहर है हमारे पास, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविख्यात संस्थान थे आज से हजारों साल पहले, उसको पुनर्जीवित किया गया है। वो तो एक समझिए कि हार्वर्ड एंड एवरीथिंग रोल्ड इन वन था। वहाँ पर विदेश से छात्र आते थे। आज मैं यह जो अवसर मिला है, धन्यवाद ज्ञापन का मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि कम शब्दों में समाप्त करूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि नियुक्ति इतना आसान नहीं था, बहुत ही हरकुलेंट टास्क था। नियुक्ति पत्र वितरण के पहले जो कठिन कार्य किए गए हैं उसका गवाह पूरा ये संस्थान रहा है, जिसमें माननीय मंत्री जी का हर एक नियमावली के संशोधन से लेकर के रोस्टर के अनुमोदन तक और फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है उन सब पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन रहा है। उन्होंने तत्क्षण ही वह कार्य किया है, तो इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी है माननीय मंत्री जी का। साथ ही हम आभारी हैं निदेशक महोदय का, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया हमें और उन्होंने जो गाइडेंस दिया उसके बगैर यह संभव नहीं था। मैं यह स्पष्ट कह सकता हूँ यहाँ पर कि डायरेक्टर सर ने जो एकदम बिल्कुल सुई के नोक के बराबर से ये उठाया था और एक पहाड़ के रूप में स्थापित किया है कि आज हमारे पास 20 नए शिक्षक आज की तिथि में आ रहे हैं। 24 हैं इनफैक्ट, 4 का ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा बात है। साथ ही मैं शिक्षा विभाग के सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कदम कदम पर बढ़ करके, चाहे नियमावली में संशोधन था, हम गए वहाँ पर कदम बढ़ाए तो उन्होंने हाथ पकड़ कर मेरा वो सब कार्य करा दिया। तो मैं शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।
साथ में यहाँ के सभी स्टाफ का धन्यवाद करूँगा। मैं मंत्री जी ने आज कुछ कंसर्न्स बताए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सर हमारा प्लेसमेंट 100% ही है। वो जो 8% लोग रह गए हैं वो ऐसे लोग हैं जो आगे की तैयारी यूपीएससी और बीपीएससी बहुत करते हैं सर, वो लोग हैं या वो स्वयं का उनका बिजनेस है, पेरेंटल बिजनेस है, वैसे लोग ही रह गए। क्योंकि हम 100% करते हैं हर एक वर्ष, जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया वही लोग रह गए हैं सर। तो हम 100% का लक्ष्य को अचीव ऑलमोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंकड़ों में जो लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं वो घट जाता है। साथ ही मैं सर को बताना चाहूँगा कि एआई के बारे में सर का जो आया है हम जरूर उसका पालन करेंगे। रैंकिंग जरूर सुधार करेंगे सर, शिक्षकों की कमी थी जिसके कारण हम लोग रैंकिंग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब एलए बीए से और अन्य सारी रैंकिंग में हमारा सुधार होगा। वह होने के पश्चात सर हम पूर्णतः आश्वस्त करते हैं सर को कि अगली बार जब सर आएंगे तो हमारा रैंक कहीं ना कहीं बहुत ऊपर होगा। साथ ही यहाँ के बच्चों को मैं बोलूँगा कि इतना कुछ जब सरकार कर रही है तो आप अपने पठन पाठन में कहीं पीछे नहीं रहें। आप सभी भी बधाई के काबिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद।